नमस्कार दोस्तों। फिर आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। आप सीबीएसई, आईसीएसई या कोई से भी सीए, सीएस, कहीं भी आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपके सिलेबस में होगा, आपके कोर्स में होगा। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही पढ़ना पड़ता है डिमांड वाले चैप्टर में, लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर ये कंफ्यूजन रहता है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड को, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि इसके अंदर जो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड होता है, क्योंकि दोनों में डिमांड ही तो लिखा हुआ है। तो एक में क्वांटिटी डिमांड लिखा हुआ है, एक में चेंज इन डिमांड लिखा हुआ होता है। बट एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामर को अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं तो ये टॉपिक उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है और स्टूडेंट को कंफ्यूजन का पार्ट बनता है। आज मैं उन दोनों के लिए, जो भी आपको दिक्कत आती है इस टॉपिक में, उसको दूर करने के लिए एक बढ़िया वीडियो विद मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ लाया हूं। अगर आप लोगों ने, देखिए आप सब ने तो रामायण देखा ही होगा। रामायण में चार भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को, उन चार भाइयों के कहानी के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले। तो दोस्तों, अगर आपने YouTube पर इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया है तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ये मेरा गारंटी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी, इस कॉन्सेप्ट में आप गलत नहीं कर सकते। आ जाइएगा, ऊपर थ्योरी में क्या लिखा हुआ है ये बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने स्क्रीन पे देखेंगे तो यहां देखिए, यहां पर मैंने लिखा है इस तरफ राम, इस तरफ लिखा है भरत। यस, ठीक है। देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए एक बार। इधर मैंने लिखा हुआ राम, इधर लिखा भरत, और यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मण। अगर आपने रामायण देखा है तो राम और लक्ष्मण की एक थ्योरी हुआ करती थी, एक गोल था। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि राम और लक्ष्मण दोनों एक थ्योरी में थे, यानी राम की बात लक्ष्मण मानते थे। यानी इन दोनों को आप क्या लिखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये समझने के लिए बात, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देखिएगा। और इधर मैंने लिखा है इंक्रीज डिक्रीज डिमांड, इसको आप क्या लिखेंगे, चेंज इन डिमांड। देखिएगा, देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर दो दो चीज आती है, एक एक्सटेंशन और एक आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कब बोलते हैं, जब देखिए जब आपके प्राइस, ध्यान से देखना यहाँ पर, प्राइस राम और लक्ष्मण एक थ्योरी में, तो बताओ यहाँ पे भी क्या आएगा, प्राइस। प्राइस इंक्रीज होने, डिक्रीज होने की वजह से, अगर आपका डिमांड, अगर आपका क्वांटिटी डिमांड क्या हो, इंक्रीज हो, क्योंकि राम बड़े भाई है तो डिमांड बढ़ना चाहिए, तो आपका इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो देखिए यहाँ मैं डिमांड कर्व भी बना के बताता हूँ। तो यहाँ पर हम देखो डिमांड कर्व भी बनाएंगे आपके सामने। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर डिमांड कर्व देखिए कैसा बनेगा। ये रहा, ये बना डिमांड कर्व। हमने क्या बोला, प्राइस डिक्रीज होने की वजह से इस तरफ प्राइस होगा, यस, इस तरह क्वांटिटी डिमांड होगा,
प्राइस डिक्रीज होने की वजह से अगर आपका डिमांड इंक्रीज हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यहां देखिए ग्राफ क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। क्या यहां पर दो ग्राफ बने हैं, आंसर इज नो, मूवमेंट हुआ है। ठीक है, यानी यहां पर ग्राफ मूवमेंट हुआ है डाउनवर्ड और लेफ्ट टू राइट। समझ में आया? अब आपको ये राम की बात करी मैंने, अब देखिए लक्ष्मण, इनके में आपको क्या समझना है। देखो वजह क्या होगा, वजह प्राइस, यानी डिमांड में चेंज आने का कारण क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आने का रीजन प्राइस, याद रखना। अदर थिंग क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अदर थिंग में कौन आया, भरत और शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न अदर थिंग रहेंगे कांस्टेंट, सिर्फ चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा किसमें, प्राइस में। ठीक, प्राइस में चेंज आएगा, अदर थिंग रहेगा कांस्टेंट। ओके, आ जाइए। तो देखिए अब इस में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो देखिएगा मूवमेंट ही होगा, बिल्कुल ठीक। पर आपको एरो किधर दिखाना है, ऊपर की ओर। यहां पे भी क्या होगा, प्राइस। यहां पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड। प्राइस क्या होने पर, गिरने पर, सॉरी प्राइस बढ़ने पर आपकी क्वांटिटी डिमांड गिर जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे भी ग्राफ क्या हुआ है, मूवमेंट। यहां पे भी ग्राफ हुआ है मूवमेंट। तो अब आपको समझ में आया। यहां पर देखिए प्राइस की वजह से, यहां पे भी प्राइस की वजह से अदर थिंग क्या रहेगा, अदर थिंग का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारे के सारे चीज क्या रहेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट। आपको समझ में आया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दो चीज, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यस, अब आगे बढ़ते यहां देखते। ये दोनों अब क्या बोलते, ये दोनों बोलते कि राम और लक्ष्मण की बात कांस्टेंट रखो, हम उनकी थ्योरी नहीं मानेंगे। हम कहेंगे अदर देन प्राइस। ये क्या बात बोलेंगे, अदर देन प्राइस। क्योंकि राम और लक्ष्मण ने प्राइस बोला है तो हम प्राइस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अदर देन प्राइस। देखिए, तो भरत बड़े हैं, भरत बड़े हैं, तो देखिएगा ग्राफ कैसे बनाना है आपको। अदर थिंग में चेंज आने की वजह से, अदर थिंग में चेंज आने के वजह से अगर आपका डिमांड कर्व, अगर आपका डिमांड कर्व राइट वार्ड शिफ्ट होता है, आपका डिमांड कर्व राइट वार्ड शिफ्ट होता है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। तो बताइए यहां पर किसकी वजह से डिमांड चेंज हुआ, अदर थिंग की वजह से, यानी अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस में क्या आता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में प्राइस के अलावा, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सारी चीज की वजह से अगर आपका डिमांड चेंज हुआ है गुड्स का, तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्योंकि अदर देन प्राइस की बात कर रहे हैं तो राम और लक्ष्मण की बात नहीं करेंगे। यस, यहां देखिए ग्राफ क्या हुआ है, शिफ्ट। शिफ्ट हुआ, राइट से किधर गया, सॉरी लेफ्ट टू किधर गया, राइट गया, लेफ्ट टू राइट गया, शिफ्ट हुआ है, दूसरा ग्राफ बना है। ठीक, इंक्रीज की वजह से। अब आप ये खुद बना सकते हैं, देखिए कितना आसान है। तो ये कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट को दिक्कत आती थी, इसीलिए मैंने इस कहानी से इसको समझाना, अच्छा समझा कि स्टूडेंट को इस कहानी से इसको समझाया जा सकता है, जिससे कि वो आराम से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा, ये देखिए, ये आपका क्या बना, ये आपका बना डिक्रीज इन डिमांड। ये कर्व क्या बना, डिक्रीज इन डिमांड। ओके, देखो मैंने एरो दिखाया है, ये पहले था यानी राइट में। तो यहां पर ग्राफ क्या हुआ, यहां पर ग्राफ हुआ राइट टू लेफ्ट, यहां पर ग्राफ राइट टू लेफ्ट।
ओके। डिक्रीज इन डिमांड यानी शिफ्ट हुआ, यहां पे भी कर्व क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। और इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा, किस वजह से, अदर देन प्राइस, याद रखना। क्योंकि यहां पे भी क्या, यहां पर हम राम और लक्ष्मण की बात नहीं करेंगे। तो आपको दोस्तों समझ में आया कि इस चार फैक्टर को समझने के लिए मैंने एक कहानी आपके साथ डिस्कस किया। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, जो थ्योरी लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अब आपको देखो कितने आसानी से ये चीजें समझ में आने की। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड का ड्यू टू प्राइस चेंज, हमने यही तो बोला है। चेंज इन डिमांड का मतलब एंटायर डिमांड कर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा। और किसके वजह से, अदर देन प्राइस की वजह से। यहां पर देखो कारण क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ। यहां पर क्या है, इनकम प्रेफरेंस प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यहां क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर होगा, अप होगा या डाउन होगा। तो देखो राम के केस में डाउन और लक्ष्मण के केस में अप होगा। यहां पर एंटायर डिमांड कर शिफ्ट होगा, डिक्रीज के केस में लेफ्ट के तरफ, इंक्रीज के केस में राइट के तरफ। ठीक है, यहाँ प्राइस की बात कर रहा है या अदर फैक्टर की बात कर रहा है। टाइप्स ऑफ गुड्स यानी सेम गुड्स के प्राइस की बात हो रही है, ये दूसरे गुड्स की वजह से इंपैक्ट आएगा। अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मूवमेंट होगा अलोंग द कर्व, है ना, पॉइंट। और इसमें एंटायर डिमांड कर्व ही शिफ्ट होता है लेफ्ट टू राइट। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। आपका सलाह सुझाव सजेशन एनी इम्प्रूवमेंट कोई रहता है तो बताइए। और किसी और कॉन्सेप्ट में अगर आप वीडियो चाहते हैं, ऐसा ही वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।